देख रहे हैं तेजस भारत। भारत की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए इस कहावत में एक लाइन और जोड़ दीजिए कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता अयोध्या श्री राम मंदिर से होकर जाता है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे। मंजिल अयोध्या थी, नारा था राम मंदिर बनाएंगे। उस रथ यात्रा ने सिर्फ राजनीति नहीं बदली बल्कि बीजेपी की किस्मत भी बदल दी। जो पार्टी 2-3 सीटों पर सिमट जाती थी, वही कुछ साल बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। राम के नाम पर राजनीति, राम के नाम पर आंदोलन और राम के नाम पर सत्ता। लेकिन क्या हो जब उसी राम मंदिर पर सवाल उठने लगे, और क्या हो जब श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में गड़बड़ी मिलने लगे? क्या यह विवाद सिर्फ एक आर्थिक अनियमितता का मामला है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा बदलने वाला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? भारतीय राजनीति में अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, अयोध्या एक प्रतीक है, एक भावना है और पिछले 3 दशकों से भारतीय राजनीति की धुरी पर रही है। जिस पार्टी के पास कभी संसद में केवल 2 सीटें थी, वही पार्टी धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब पूरे देश में उत्सव का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यजमान बने। बीजेपी ने इसे सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष की जीत बताया। उस समय बार बार एक शब्द सुनाई देता था, राम राज्य। लेकिन अब सिर्फ कुछ वर्षों बाद उसी राम मंदिर को लेकर ऐसे आरोप सामने आए जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों से हुई। आरोप ये था कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे की हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है। शुरुआत में इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी माना गया, लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आए। अब सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं रहा, बल्कि सवाल ये था कि क्या वास्तव में राम मंदिर प्रबंधन में कोई अनियमितता हुई है? इस बीच अयोध्या के स्थानीय लोगों की कुछ पुरानी नाराजगियां भी सामने आने लगी। पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या का तेजी से विकास हुआ। चौड़ी सड़कें, भव्य होटल, नए फ्लाईओवर और हजारों करोड़ रुपए के निवेश ने शहर की तस्वीर बदल दी। लेकिन स्थानीय लोगों का एक वर्ग लगातार ये शिकायत करता रहा कि विकास का लाभ स्थानीय लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच सका। उनका कहना था कि बड़े होटल बाहरी लोगों के लिए है, बड़े ठेके बाहरी कंपनियों को मिलेंगे और महत्वपूर्ण फैसले भी बाहर से आने वाले लोग ही ले लेंगे। यही भावना धीरे धीरे राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर भी चर्चा का विषय बनी। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा जैसे बड़े नाम लंबे समय से मंदिर निर्माण प्रक्रिया से जुड़े रहे। इसीलिए जब दान और प्रबंधन को लेकर सवाल उठे तो चर्चा का केंद्र भी इन्हीं लोगों पर ज्यादा बना। राजनीतिक विवाद उस समय और बढ़ गया जब ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों के इस्तीफे की खबरें सामने आई। विपक्ष को लगा कि अब उसके पास सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। वहीं इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ ले लिया। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं वे पहले ये बताएं कि राम मंदिर में दान की रकम को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दस्तावेज दिखाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये मामला अयोध्या से निकलकर दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार सामने आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विवाद बढ़ते ही योगी सरकार ने तत्काल विशेष जांच यानी कि एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री स्वयं अयोध्या पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की और सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है जो किसी भी गड़बड़ी को छिपाने के बजाय उस पर कार्यवाही करना चाहता है। यहीं से एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई। क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक स्थिति भी मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के भीतर लंबे समय से ये चर्चा चलती रही है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का भविष्य किस चेहरे के साथ आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन राज्यों में यदि किसी मुख्यमंत्री का कद सबसे अधिक माना जाता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। यदि 2027 का विधानसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीता जाता है तो उनका राजनीतिक कद और अधिक बढ़ सकता है। इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। अब बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की करते हैं। राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। चंपत राय जैसे नेता वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, इसीलिए जब विवाद सामने आया है तो लोगों की नजर संघ की प्रतिक्रिया पर भी थी। हालांकि संघ ने आधिकारिक तौर पर इस मामले से दूरी बना ली है। संघ नेताओं का कहना है कि जो व्यक्ति संगठन छोड़कर किसी स्वतंत्र संस्था या ट्रस्ट में काम करता है उसके फैसलों की जिम्मेदारी संगठन की नहीं होती है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये मामला फिर भी संवेदनशील बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विवाद बीजेपी के लिए वैसा ही झटका साबित हो सकता है जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारना था। याद कीजिए, राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि स्थानीय नाराजगी, जमीनी अधिग्रहण, मुआवजे के मुद्दे और बाहरी बनाम स्थानीय की भावना ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। आज वही मुद्दे एक बार फिर चर्चा में। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनके साथ राम मंदिर दान विवाद भी जुड़ गया है। यदि विपक्ष
इस मुद्दे को राम राज्य बनाम राम मंदिर में भ्रष्टाचार के नैरेटिव में बदलने में सफल हो जाता है तो बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट और जनता की राय पर निर्भर करेगा। यदि एसआईटी की जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो सवाल केवल ट्रस्ट पर नहीं बल्कि उस पूरे राजनीतिक नैरेटिव पर भी उठेंगे जिसने राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। राम मंदिर हमेशा से भारतीय राजनीति की दिशा तय करती है। 1990 में अयोध्या ने बीजेपी को नई पहचान दी थी। 2024 में राम मंदिर ने उस पहचान को और मजबूत किया। लेकिन 2026 में यदि राम मंदिर के सवालों के घेरे में है तो ये सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा बन चुका है। अब देखना ये होगा कि जांच पूरी होने तक जनता के मन में कौन सी तस्वीर बसती है, राम राज्य की या फिर राम मंदिर विवाद की। और शायद यही तय करेगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।